हेलो विद्यार्थियों, नरोत्तम दास की कृति सुदामा चरित्र में बहुत भावुकता से सुदामा के चरित्र को उद्घाटित किया गया है। मित्रता क्या होती है, मित्रता को किस तरह निभाया जाता है, इस बात को श्री कृष्ण के माध्यम से अभिव्यक्ति दी गई है। उनके विषय में विस्तृत जानकारी हम पूर्व में प्राप्त कर चुके हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में उनके एक पद की व्याख्या को भी देखा था कि किस तरह से सुदामा की पत्नी जब उनसे श्री कृष्ण के पास एक बार जाने के लिए कहती है तो वह कहते हैं कि जो सारा संसार का शिक्षक है उस मुझे तुम शिक्षा दे रही हो, और जो ब्राह्मण का धन है वह तो केवल भिक्षा ही होता है। मेरी पूर्ण भक्ति श्री कृष्ण के प्रति है। इस तरह से जब सुदामा कहते हैं तो उसके प्रत्युत्तर में सुबुद्धि जो उनकी पत्नी है वह क्या कहती है इस बात को, और फिर सुदामा के कथन को, इस तरह उनमें जो वार्तालाप चल रहा है उस वार्तालाप को यहाँ हम व्याख्या के माध्यम से उनके पद को समझने का प्रयास करते हैं। दानी बड़े त्यू लोकन में जग जीवत नाम सदा जिन कोले दीनन की सुधि लेत भली विधि सिद्धि करो पिए मेरो मतोले। दीन दयाल के द्वार न जासो और के द्वार पे दीन हवे बोले, श्री जदुनाथ से जाके ही तू सो तिहु पन क्यों कन मांगट डोले। सुबुद्धि कह रही है उनसे, दानी बड़े त्यू लोकन में, जब आप ये कहते हैं, उन्होंने कहा है कि ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा, तो ब्राह्मण का धन केवल भिक्षा होता है, केवल भिक्षा वृत्ति से ही वह जीवन यापन करता है। इस बात को सुबुद्धि पकड़ लेती है और वो कहती है दानी बड़े तिहु लोकन में, तिहु लोकन में तीनों लोकों में जो सबसे बड़े दानी है, जग जीवत नाम सदा जिनको ले, और जिनका नाम लेकर सदा संसार का जीवन व्यतीत होता है, अर्थात संसार के व्यक्ति जिस उस महान दानी का स्मरण करके नाम लेकर ही जीवित रहते हैं। दीनन की सुधि लेत भलो विधि, और जो दीन व्यक्ति की, असहाय व्यक्ति की भली प्रकार अच्छी प्रकार सुध लेते हैं, अर्थात उसको अच्छी प्रकार से संभालते हैं, उसका ध्यान रखते हैं। सिद्धि करो पिए मेरो मतेले, उस व्यक्ति के पास अर्थात श्री कृष्ण के पास मेरा मत लेकर, मेरे मत को मानकर हे प्रिय आप सिद्धि कीजिए, अर्थात उस ओर प्रस्थान कीजिए, उनसे मिलने की बात को आप चरितार्थ कीजिए। इस तरह से यहाँ पर श्री कृष्ण के विशेषण उन्होंने बतलाए हैं। दीन दयाल के द्वारा न जासो, वो कहते हैं कि जब आप कहते हो भिक्षावृत्ति ही ब्राह्मण का कर्तव्य होता है तो आप दीनों के दयाल के दरवाजे पर नहीं जाते हो, वो दीनों पर दया करने वाले हैं, उनके दरवाजे ऊपर तो आप भिक्षावृत्ति के लिए नहीं जाते। और के द्वार पे दीन हुए बोले, और जो छोटे मोटे दानी है उनके द्वार पर आप दीन होकर भिक्षाम देही, इस तरह से बोलते हैं। श्री जदुनाथ से जाके तू सो, इसलिए वो कहते हैं श्री यादव नाथ श्री कृष्ण के समान जिसका हित करने वाले हैं वे तो आपके परम मित्र हैं। वही व्यक्ति तिहुपन क्यों कन मांग डोले, वह तिहुपन में अर्थात इस तीसरे आश्रम की स्थिति में, पहला आश्रम ब्रह्मचर्य है, दूसरा गृहस्थ और तीसरा वानप्रस्थ, तो वानप्रस्थ की अवस्था उनकी थी, उस अवस्था में क्यों इधर उधर कण मांगता हुआ दान के लिए डोलता फिरता है, क्यों वह दूसरों से भिक्षावृत्ति करता है, क्यों नहीं वह उस यादवों के नाथ जो सबको देने वाले हैं, सबसे बड़े दानी हैं, उनसे मांगता। इस तरह से बुद्धि कहती है। तब सुदामा उसका क्या उत्तर देते हैं वह पद भी हम यहाँ देखते हैं। छत्रीन के पन युद्ध जुआ सजी बाजी चढ़े, गजराजन ही बेस को बानिज और कृषि पन शूद्र को सेवन साजन ही, विप्रन को पन है जो यही सुख संपत्ति सो कछु काज नहीं, के पड़बो के तपोदन है कन मांगत बामने लाज नहीं। जब ये कहा कि तुम कण मांगते हुए इधर उधर छोटे मोटे दानियों के दरवाजे पर क्यों डोलते हो, तो इस बात को सुदामा पकड़ लेते हैं और समझाते हैं अपनी पत्नी को। कहते हैं क्षत्रिय के पन युद्ध जुआ, जो क्षत्रिय व्यक्ति है चारों वर्ण अलग अलग है, उस क्षत्रिय का पण अर्थात उसके प्रतिज्ञा उसका कर्तव्य तो युद्ध में जीतना, युद्ध में क्षत्रिय धर्म का पालन करना, और
युद्ध करना ही है। सजी बाजी चढ़े गजराजन ही। इसीलिए वह युद्ध करने के लिए बाजी अर्थात घोड़े को सजाकर, हाथियों को सजाकर उन पर चढ़ते हैं और युद्ध करने के लिए जाते हैं। बेस को वाणिज्य, और जो वैश्य है उसका वाणिज्य अर्थात व्यापार करना, और कृषि और कृषि कार्य ही उसका कर्म कहा गया है। पन शूद्र को सेवन साजन ही। और जो कर्तव्य है, पन अर्थात कर्तव्य, शूद्र, शूद्र का कर्तव्य है अपने स्वामी की, साजन के अर्थात स्वामी की सेवा करना। विप्रन को पन है जो यही, और जो विप्र है ब्राह्मण वर्ग है उसका पन, उसका प्रतिज्ञा, उसका कर्तव्य, उसकी जिम्मेदारी यही है। सुख संपत्ति सो कछु काज नहीं, उसे सुख और संपत्ति से कोई मतलब नहीं होता है। उसका तो प्रतिज्ञा, उसका कर्तव्य यही होता है कि पढ़बो के तपोधन है, या तो वो पढ़ाई करे, अध्ययन अध्यापन करे, या वह तपस्या का धन प्राप्त करे अर्थात तपस्या करे। कर्ण मांगत बामने लाज नहीं, इसलिए ब्राह्मण को कर्ण मांगते हुए, भिक्षावृत्ति करते हुए कोई लज्जा नहीं आती है। इस तरह की बात वे कहते हैं। तब सुबुद्धि उनको कहती है, बड़ा ही भावपूर्ण पद है जो पद हम अभी देखने वाले हैं। कोदो सवा जुरतो भरी पेट न चाहती हो, दधी दूध मिठोती, शीत बीतीत गयो सिसियात ही हो, हटती पे तुम्हें न हटोती हो, जनती नहीं तू हरिसो तुम्हें, काहे को द्वारिका पेली पठोती, या घरते न गयो कभू पिए, टूटो तवा अरो फूटो कठोती। दरिद्रता की सीमा क्या है, इसे बड़े सुंदर शब्दों में यहाँ पर सुदामा सुबुद्धि के माध्यम से अभिव्यक्ति देते हैं। सुबुद्धि ऐसा नहीं है बहुत सुख सुविधाएं चाहती है, वह चाहती है सामान्य जीवन में जो सुख सुविधाएं होती हैं केवल वो हो, पेट भरने को मिले, ओढ़ने को मिले सर्दी में, इस तरह की बात उसकी है। और उसकी दरिद्रता इतनी ज़्यादा है कि उसके घर में जो तवा है, जो लोहे का होता है या मिट्टी का हुआ करता था उस समय, वह तवा, और जो कठौती है पानी भरने का बर्तन है, जो भी मिट्टी का ही होता है वह भी फूटा हुआ ही है। इसलिए वो यहाँ कहती कोदो सवा जुड़तो भरी पेट, कोदो सवा अर्थात जो बिल्कुल हल्की किस्म चावल की होती है, यदि वह हल्का वाला चावल भी भर पेट जुड़ जाता, मिल जाता रोज, न चाहती हूँ दधी दूध मिठोती, तो मेरे लिए काफ़ी था। मैं न चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ दूध, दधी दूध मिठोती, मैं नहीं चाहती कि मुझे दही दूध या मिठाई मिले, मैं तो केवल बिल्कुल हल्का वाला चावल भी भर पेट मिल जाए उसी में संतुष्ट हूँ। शीत बीतीत गयो सिसियात ही, और जो शीत ऋतु है वो सिसियाते सिसियाते सीसी करते हुए बीत गई, क्योंकि ओढ़ने के लिए पूरा नहीं था। हो हटती पे तुम्हें न हटोती, मैं तो मैं ही अपनी जिम्मेदारी निभाती रहती पर तुमसे कुछ नहीं कहती। जो जनती नहीं तू हरिसो तुम्हें, और यदि मैं ये नहीं जानती कि हरि के समान, श्री कृष्ण के समान आपका कोई ही चिंतक है, तो मैं तुम्हें काहे को द्वारिका पे लिपट होती, तो मैं आपको द्वारिका क्यों भेजती। मैं तो द्वारिका इसलिए भेज रही हूँ क्योंकि वह दीनों के नाथ है, सबसे बड़े दानी है और सब पर कृपा करने वाले हैं, और आपके लिए विशिष्टता ये है कि वे आपके परम मित्र हैं, ऐसा आप स्वयं ही कहते हैं। या घर ते न गयो कबू पिए, हे प्रिय देखिए इस घर में कितनी गरीबी रही है, कितनी दरिद्रता रही है कि इस घर से कभी भी नहीं गया है। क्या नहीं गया है, टूटो तवा और फूटो कटोती, मैं तो जब से आई हूँ, जब से मैंने यहाँ टूटा हुआ तवा और जो पानी भरने का बर्तन है वह भी फूटा हुआ ही देखा है। हम तो इतना भी नहीं जुटा पाए हैं, इसीलिए कहती हूँ कि दूसरों से मांगने के स्थान पर आप उन श्री कृष्ण के पास ही जाइए और वही आपकी दरिद्रता को दूर करेंगे। इस तरह की बात यहाँ पर सुबुद्धि कहती है, बड़े सुंदर और बड़े भावपूर्ण शब्दों में बड़ी अपनी बात को यहाँ पर नरोत्तम दास ने सुबुद्धि के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इस तरह के पद के कारण ही ये काव्य अपनी प्रसिद्धि रखता है। आप अपने मित्रों को इस वीडियो को शेयर करें और लाइक भी।